खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए, खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए। इजाजत हो तो एक वाकया याद आया, और ऐसा वैसा वाकया नहीं, कुरान मुकद्दस का वाकया। जरा आंख खोल के सुनिएगा, आपको नींद आ रही है थोड़ी? हाँ, मैं जानता हूँ ना, चेहरे बहुत देखता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी नजर काम करती है, ठीक है ठाक। याद रखिए, नजर भी अल्लाह की नेमत है, सारी चीजें अल्लाह की नेमत है। बात आएगी तो कुछ अर्ज करूंगा। तो अर्ज कर रहा था, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गए। सूरह मरियम में मौजूद है, ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया, अपने परवरदिगार को चुपके चुपके पुकारा। इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, अपने परवरदिगार को चुपके चुपके पुकारा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इतने ज्यादा बूढ़े हो गए थे ज़करिया अलैहिस्सलाम, जोर से बोल ही नहीं पा रहे थे। बात फरमाते हैं कि बैतुल मक़दिस में तहज्जुद की नमाज में बैतुल मक़दिस के मेहराब में अल्लाह से चुपके चुपके बातें कर रहे हैं, इसलिए कि तहज्जुद की नमाज के लिए ना अजान है, ना कोई ऐलान है, और ना लोगों में ढिंढोरा पीटना है। अरे बोलो है कि नहीं? और अगर बुरा न मानो तो एक बात इस बीच में और है, कहो तो कह दें, वरना इसे छोड़ दें। अच्छा बोल देना, समझना तो बड़ा काम है। अगर कोई आदमी तहज्जुद का पाबंद हो जाए, तो अगर कोई न जान पाए कि अभी तहज्जुद गुजारे, तब दिन में होटल पे जाएगा ना, तो अगर आज हम जब उठे 2:30 बजे 3 बजे रात में तहज्जुद की नमाज के लिए, तो बहुत ज्यादा बादल था, बहुत चमक रहा था, कोहरा, तो रात की तहज्जुद को दिन में होटल पे बयान किया। अरे बोल है कि नहीं? तो पढ़ा था अल्लाह के लिए, बताया कहाँ? तो अल्लाह तहज्जुद की नमाज में बैतुल मक़दिस के मेहराब में अल्लाह से चुपके चुपके बातें कर रहे हैं। कहा परवरदिगार, क़ाला रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअला अर्रअसु शैबा, परवरदिगार बुढ़ापा की वजह से मेरे सर के बाल पक गए, हड्डियां कमजोर हो गई, लेकिन परवरदिगार तुझसे मांगकर महरूम न रहा। वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िय्या, ए परवरदिगार तुझसे मांग कर महरूम नहीं रहा। बहुत ज्यादा अल्लाह की तारीफें की, बुढ़ापा बताया, कमजोरी बताई। जब कोई आदमी, भैया बात तो ये है, जब कोई आदमी किसी के सामने अपनी जरूरत रखने जाया करता, तो पहले नहीं कहता मुझे 5000 रुपए दे दो, हाँ पहले बोलबे नहीं करेगा। पहले बोलेगा कि बच्चा बीमार हो गया, ये हो गया तो होगा, दुनिया भर की तमहीद बांधेगा, दाएं बाएं की बातें करेगा, तो सामने वाला समझ जाएगा तुमको पैसों की जरूरत है ना, तो बोलेगा हाँ हमको। डायरेक्ट नहीं मांगता, तमहीद बांधता, दाएं बाएं की। अरे बोलो है कि नहीं? ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, परवरदिगार मुझे बुढ़ापा आ गया, सर के बाल बुढ़ापा की वजह से पक गए, मेरी हड्डियां भी खस्ता हो गई, कमजोर हो गई। तो अल्लाह ने फरमाया, ज़करिया तुम अपनी बात बताओ, बुढ़ापा और सर के बाल पकना, तुम अपनी बात बता दो। कहने लगे परवरदिगार, क़ाला रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअला अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िय्या, परवरदिगार तुझसे मांग कर महरूम नहीं रहा, तूने अता जरूर किया। अल्लाह अपने से मांगने की तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो भैया जरा, लोगों से मांगोगे तो जरा शर्म महसूस होगी, एक बार मांगोगे रियायत कर लेगा, दोबारा मांगोगे गुंजाइश रखेगा, तिबारा मांगोगे तो अरे बोलो भाई, मजमे इनकार नहीं, मजमे में जलील कर देगा, कहेगा फलाने को सुना, हाँ बहुत मांगने की आदत, बहुत मांगता है ये। अरे बोलो इज्जत लेगा नहीं लेगा? लोगों के सामने जलील कर देगा। लेकिन एक बात जरा मैं अर्ज करूं ईमान वालों, जब आप अल्लाह से मांगोगे, एक बार मांगोगे ज्यादा खुश होगा, दोबारा मांगोगे और ज्यादा खुश होगा, तिबारा मांगोगे और खुश हो जाएगा। अल्लाह से 1000 बार मांगो, जितने मांगो उतने खुश होता जाएगा। दुनिया वालों से मांगो तो मुंह फुलाएंगे, नाराज होंगे, चेहरा बिगाड़ेंगे। अल्लाह से ना मांगो तो नाराज है, और मांगो उतने खुश है। तो किससे मांगेंगे? हम अपने अल्लाह से मांगेंगे। अरे बोलो भैया, बात समझ में आती नहीं?
सादी सादी बातें हैं, समझ में तो आएंगे इंशाअल्लाह। कि जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए। तो कहो तो एक बात और बीच में थोड़ी याद आई है तो बोल दूं, वरना तो आदमी बड़ा चकड़ है, बहुत चालाक होता है ना। जब रिश्ते की बात आएगी, कहीं से लड़की लाना होगा, अपनी बहू लाना होगा। लड़के के लिए जब बहू जरा समूह धुल के आ जाओ वरना है लफड़ा है। जब बहू लाना होगा, जहां से लड़की लाना है बहू बना करना, तो आदमी चालाक बहुत बहुत गोल मोल बात करेगा। डायरेक्ट नहीं कहा कि भाई साहब हमको बुलेट दे दो, ये नहीं बोलेगा। बोलेगा है कि भाई साहब आपकी लड़की मुनासिब है, मेरे लड़के के लिए मैं बहू बना कर लाऊंगा, निकाह करा के लाऊंगा, और आप कुछ दे न दे मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। फलाने जगह का रिश्तेदार आया था, वो कहता था चाहे गाड़ी ले लो, चाहे 3 लाख रुपया गाड़ी के हिस्से क्या इसे ले लो। बहुत बड़ा चक्कर है, मांगा किसे? इशारतन भी मांगना जायज नहीं, किनायतन भी मांगना जायज नहीं, ये भी मांगना हुआ। गैर मजबूर के लिए सवाल करना जायज नहीं है। मांगो तो अल्लाह से मांगो। कितनी शर्म की बात है, मांगा तो अपनी बीवी के घरों। तोबा है अल्लाह, ऐसा भिखारी बड़ा मनहूस है। जब कोई कमजोर हुआ करता, मजबूर होता, मस्जिद के दरवाजे पर मांगा करता, कोई मार्केट में जाके मांग लिया करता। वो मांगने वाला बहुत गनीमत है, अपनी बीवी के घर वालों से मांगने वाला भीख मंगा और फटीचर। मांगा तो कहां से मांगा? जुगाड़ से मांगा, इशारे से मांगा। ये आदमी बड़ा कौवा है। कौवा तो जानते हैं ना, इतना ही छोटा होता, चालाक बहुत होता, काला काला होता, बहुत ही चालाक होता, बड़ा चकड़ होता है। और जितनी चिड़ियां सुबह के वक्त वो कयामगाहों से बाहर निकला करती, जब सूरज तुलू हो जाएगा कयामगाह से बाहर निकल आया करती, घोंसले से बाहर निकल आया करती, अल्लाह की याद में लग जाया करती। अल्लाह ने शाद फरमाया, युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान की सारी मखलूक अल्लाह की पाकी बयान करती। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया। अरे बोलो भाई, चिड़िया कयामगाहों के अंदर अल्लाह की तारीफ करती हैं, लेकिन कौवा बहुत ही बड़ा चालाक, काव काव मार दो दांव। जब सुबह इसने दांव लगाया, कभी कभी तो फजर से पहले ही निकल पड़ता है। जब सारी चिड़िया कयामगाहों में, कौवा बाहर निकल पड़ा, काव काव मार दो दांव, तो खेतों में गंदगी से मुलाकात हुई है। अरे बोलो है कि नहीं? अब तो कौवे कम हो गए धीरे धीरे, अब गए पता नहीं कहां गए। शाम को जब कोई वापसी होगी तो वापसी में बड़ी देर हो जाएगी। कभी कभी तो ईशा की अजान के वक्त वापस आया करता। कहाँ गया है कमाई के लिए कुछ अतः पता नहीं, बड़ी देर से लौटता है। सूरज गुरूब होते होते सारी चिड़िया कयामगाहों के अंदर, घोंसलों के अंदर वापस आ जाओ। कौवा हाँ बड़ी देर में आया करता। जुगाड़ हर जगह लगाया पड़ा, कहीं भैंस पर जख्म हो जाए, गाय पर जख्म हो जाए, कौवा वही जख्म पर बैठा मिलेगा, उधर जुगाड़ लगाया पड़ा है। कहीं अगर कोई गोश्त खुला ले जाने लगे, कौवा जुगाड़ में है, अगर खुला है तो एक आध मारेगा, हरकत करेगा और पंजे में दबा के बोटी। अरे वो तो भागता भाग नहीं भागता, बोलो भागता नहीं भागता। तो भैया समझ लो अच्छी तरह, ये आदमी उससे कम ने, उससे भी ज्यादा आगे कौन? जिसने अपने समधी से बहुत बहाने से मांगा है कि समधी साहब चालाक बहुत है, चकड़ बहुत है, कि हम बोले भी ना, बुलेट भी मिल जाए, सामान मिल जाए, एसी मिल जाए, कूलर मिल जाए, फलाना मिल जाए, ढकाना मिल जाए। होशियार बहुत है, बहुत इधर उधर दाएं से बाएं से मांगता है, चकड़ बहुत है। अल्लाह इन बातों को जानता, ऐसा करने वाला कभी पनप नहीं सकता। तौबा करो, मांगना है ही नहीं। अरे बोलो भाई, नहीं मांगना है। आप रिश्तेदार को बता दो
आप रिश्तेदार को बता दो भाई साहब मेरे वास्ते इंतजाम न करना, हम 5-7 आदमी मस्जिद के अंदर आएंगे, निकाह पढ़वा के आपकी बेटी को अपने घर ले आएंगे, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं। और इस मौजू पर मैं तकरीर नहीं करूंगा, इशारा कर रहा हूँ। जब मस्जिद में जाएंगे तो मस्जिद भी पाक है, नमाजी पाक हुआ करते। मस्जिदें तो अल्लाह का घर है, मस्जिदें तो पाक ही हुआ करती, नमाजी भी पाक है। इबादत करने के बाद मस्जिद में जो निकाह हो जाएगा उस निकाह की बरकत का क्या आलम होगा। और मेरे आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो निकाह मुअज्जम है, बरकत वाला है, इंतहाई अच्छा है जिस निकाह को बहुत सादगी के साथ किया जाए। तो किससे मांगना है भैया? तय करो हमको रिश्तेदारों से अब मांगना। जुगाड़ उगाड़ न लगाइएगा, दाएं बाएं से कहला देते। बाल लोग कहते हैं सुनो, पड़ोसी कहते हैं, दोस्त कहते हैं सुनो 2000 तो हमसे अलग से लेना और हमारी तारीफ में बता दो रिश्तेदार आए थे इनको कार तक दे रहे थे। झूठ, 200 रुपये 2000 में झूठ बोलवाते हैं, बातें बगाड़ते हैं। खुदा उनके कुद्दूस सही अमल की तौफीक अता फरमाए। हमको मांगना है तो अल्लाह से मांगना है। कहने लगे परवरदिगार मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, सर के बाल बुढ़ापा की वजह से पक गए, परवरदिगार तुझसे मांग कर महरूम नहीं रहा। तो अल्लाह ने फरमाया ज़करिया तुम अपनी बात बताओ, चाहते क्या हो? अल्लाह तो दिल की बातों से वाकिफ। अरे बोलो भाई, कोई बोले न बोले, दिल में जो बात पैदा हो रही है उसको भी अल्लाह न मानो तो कुरान से पूछो, कुरान आपको बताएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह सीने की बातों से वाकिफ है। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर, वो इतना बारीक भी और बाखबर है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं खजूर तोड़ी जाए और उसके गुठली में जो रेशा लगा हुआ होता है उससे भी बारीक चीज को अल्लाह देखता है। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर, बड़ा बारीक भी बाखबर है। वो जान रहा था मुझसे मेरा बंदा, मेरा पैगंबर ज़करिया क्या मांग रहा है। अल्लाह ने फरमाया ज़करिया तुम अपनी बात बताओ, तुम्हें चाहिए क्या? बहुत गौर से सुनिएगा। कहने लगे परवरदिगार मुझे कोई औलादे नरीना अता फरमा दे, कोई लड़का अता फरमा दे। काहे के लिए? नबूवत की वरासत के लिए। नबूवत में माल नहीं होता, नबूवत की वरासत के लिए मुझे कोई लड़का अता फरमा दीजिए। तो पता चला अल्लाह से लड़का मांगना जायज है। किस नियत से? आज भी लोग मांगा करते। एक साहब कहने लगे मौलाना दुआ फरमा दो, लड़कियां तो 3 है, लड़का कोई नहीं, आप दुआ फरमा दो। तो मैंने कहा ठीक है, अल्लाह आपको वलदे नरीना अता फरमा दे, कोई औलाद लड़का अता फरमा दे। तो मैंने कहा अच्छा जरा ये भी बता दो जरा किस लिए ऐसा करवा रहे हो, दुआ किस लिए मंगवा रहे हो? तो कहा मौलाना लड़कियां तो हैं लेकिन लड़का कोई नहीं, हम वरासत के लिए कि हमारे बाद वारिस कौन। मैंने कहा पागल कहेगा, अपने नियत कच्ची कर डाली। इस वास्ते दुआ मंगवाते परवरदिगार मुझे कोई लड़का अता फरमाता, हाफिज़े कुरान बनाता, आलिम दीन बनाता, वो दीन का वारिस बनता। माल का वारिस तो अपने आप ही हो जाएगा, उसमें कहलाने की जरूरत ही नहीं। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह पक्की नियत करने की तौफीक अता। नियतों में बड़े कच्चे होते हैं लोग। ये दुआ मांगनी चाहिए परवरदिगार मुझे कोई लड़का अता फरमा दे, हाफिज़े कुरान बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा और वो दीन का काम करेगा, मैदान क़यामत में हमें भी मुकाम मिल जाएगा। बोलो ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ मांगने लगे। अल्लाह ने फरमाया ज़करिया तुम अपनी बात बता दो। कहा परवरदिगार मुझे कोई लड़का अता फरमा दे दीन की वरासत के लिए, नबूवत की वरासत के लिए। तो अल्लाह ने फरमाया ए ज़करिया सुनो, गौर से सुनिएगा। कहने लगे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया ए ज़करिया तुम्हारे यहाँ एक लड़का होगा जिसका नाम यहया होगा। यही वो नबी अल्लाह ने पहले ही नाम रखा है और अल्लाह ने खुशखबरी दी है। और इतने पर बस नहीं, अल्लाह ने फरमाया ए ज़करिया मैं उसको नबी बनाऊंगा, माँ बाप का फरमा होगा। अल्लाह ने खूबियां भी बयान कर दी। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे परवरदिगार अब कैसे होगा, मुझे तो बुढ़ापा आया, मेरी बीवी बांझ हो गई। बीवी भी ओ भैया जब बांझ कोई हो जाए तो डॉक्टर लोग जो होते हैं, बड़े बड़े हकीम होते हैं, अतिब्बा होते हैं ना, उनकी भी बीवियां जब बांझ हो जाते तो खुदा ही पैदल हो जाते हैं।
अरे है कि नहीं? हमने न जाने कितने अरे हमको 32-33वां साल शुरू हो गया तकरीर करते हुए, हमने देखा दूर और करीब से बहुत, जब ये सब मोबाइल नहीं था, जाल बवाल नहीं था, और ये जितना कुछ चला ये भी कुछ नहीं था, ये तो अब से मुसीबत पैदा हुई है, ये कुछ नहीं था तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत करीब से देखा, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम सुना पैदल ही रह गए, कोई लड़की लड़का कुछ है नहीं, वैसे उधार है। अल्लाह चाहे दे और ना चाहे तो अरे बोलो भाई, अल्लाह चाहे तो दे और ना चाहे तो अपनी हकीमी और डॉक्टरी अपने पास। कहने लगे परवरदिगार मेरी बीवी भी बांझ हो गई। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, मुफस्सिरीन फरमाते 93 साल की उम्र हो गई, बाज़ फरमाते 97 साल की उम्र हो गई, बाज़ कहते हैं कि 120 साल की उम्र हो गई अल्लाह के पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, और अल्लाह से मांगते हैं परवरदिगार क़ाल रब्बी हब ली मिन लदुनका वलिया, अल्लाह बगैर हक ही के अपनी तरफ से मुझे कोई लड़का अता फरमा दे। उलमा बैठे, जिम्मेदारी की बात है, बगैर हकी के अपनी तरफ से अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया एक लड़का होगा जिसका नाम यहया होगा। कहने लगे परवरदिगार मेरी बीवी भी तो बांझ हो गई, बीवी भी वम्राती आकिर, परवरदिगार मेरी बीवी भी बांझ हो गई। आवाज आई ज़करिया सुनो, बांझ होना मेरे नजदीक कोई मसला, जरा भैया को भी जगा दो, जो पैर उठाए भैया पैर नीचे कर लो, नींद चली जाएगी अपने आप है। कि जागना हो जाग ले अफलाक के साहे तले, जागना हो जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा, हश्र तक सोना पड़ेगा, कब्र के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा। भैया एक रात की बात है, जाग लो, ये लोग तो बेचारे जागते ही रहते हैं, तभी बैठे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। कहने लगे परवरदिगार मेरी बीवी भी बांझ हो गई, बीवी की उम्र 80 साल मुफस्सिरीन बताते हैं। कहा मेरी बीवी बांझ हो गई, फरमाया कोई बात नहीं, बांझ होना अल्लाह के नजदीक कोई मसला। कुरान की कुछ आयतें हैं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसको चाहता है लड़कियां अता फरमाता। क्या चीज भैया? अब इस पर मैं ज्यादा तफसीली बात नहीं कर सकता। अल्लाह जिसको चाहता लड़कियां अता फरमाता। लड़कियों वाली आयत पहले है और लड़कों वाली आयत भैया लफड़ा ना पालिएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसको चाहता लड़कियां अता फरमाता। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसको चाहता लड़के अता फरमाता। आप तशरीफ ले जाइए, मौलाना इंतजार में, आराम गाह पे चलिए, क़याम गाह पे। तो अल्लाह जिसको चाहता लड़कियां अता फरमाता, जिसको चाहता भैया, अरे बोलो भाई, आप में से एको आदमी नहीं उठेगा, वो मेहमान है, वो बैठे, उनका एहसान है इतनी देर, वो बैठने वाले हैं बेचारे, खुद ही रोजाना झेलते हैं। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई साथ चला जाए भैया, मेहमान के साथ जाओ, थोड़ी देर और आप बैठ सकते हैं ना, ये बैठने पहले मेरा बुढ़ापा देखिए, उसके बाद मुझसे ज्यादा कहिए। जितना मैं बोल रहा हूँ यही बहुत है, बस थोड़ी देर आपकी रियायत में और कुछ मैं अर्ज करूंगा। 3:08 हो चुके हैं। मैं समझ रहा था 3 बजे तक दुआ हो जाए, लेकिन 3:30 बज सकता है। आप घबराइए नहीं, थोड़ी देर और बर्दाश्त कीजिए। मैं खुद ही सफर से चूर चूर हूँ। मौलाना अकरम साहब ने आपको बताया, मैंने कहा था अब दोबारा हिम्मत मुझे नहीं पड़ रही, लंबा सफर नहीं कर पाता हूँ, थक चुका हूँ, हिम्मत नहीं पड़ती है। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह जिसको चाहे लड़कियां अता फरमाता और जिसको चाहता है तो लड़कियों वाली आयत पहले है और लड़कों वाली आयत मतलब नहीं समझे आप। लड़की पैदा होना रहमत है, लड़का होना नियामत है। रहमत खुद ब खुद नेकी ही का नाम है,
लेकिन जब परवरिश किया करते, बाजार से सामान लाया करते, मौसमी लाए, सेब लाए, आजकल अंगूर का मौसम, वो लेकर के आए। जब घर में लाए तो लड़की भी दौड़ेगी, लड़का भी दौड़ेगा, लड़कियां दौड़ पड़ेंगी, लड़के दौड़ पड़ेंगे, अब्बू लाओ हम ले ले, अब्बू लाओ हमको अंगूर दे दो, हमको संतरा दे दो, मिठाई दे दो, फलाना दे दो, ढकाना दे दो। तो कभी बच्ची आगे आई, कभी लड़का आगे आ गया। जब लड़की आगे दौड़ के आई तो बाप ने कहा सुन बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, पीछे हटो। और लड़के से कहा बेटा तुम आगे आओ, बेटा आगे आओ, लड़के पीछे जाओ, बहुत चालाक है ये। क्या मतलब? ये सोचता है लड़का बुढ़ापे में काम देगा, लड़की बोझ है, तुमने गलत काम किया है। सरवरे कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने वाली चीज पहले लड़की के हाथ में रखो, बाद में लड़के के हाथ में रखो। कुरान ने पहले लड़की का जिक्र किया है, लड़कों का जिक्र बाद में किया है। लड़की को अफजलियत है, बोझ न मानो। मेरे आका ने फरमा 3 लड़कियों की जो खुशदिली के साथ परवरिश करे, मुनासिब रिश्ता कर दे, आका फरमाते जन्नत में मुझसे करीब होगा, मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो जाएगी। बोझ न मानो समय रिसालत के परवानो। और मैं क्या बताऊं, अल्लाह ने मुझे 7 लड़कियां दी, एक लड़का एक साहब कहने लगे मौलाना, तो मैंने कहा क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? तो कहा आपकी तबीयत बोझल होती है। मैंने कहा नहीं तबीयत नहीं, मैं सोचता हूँ कोई गरीब बच्ची मिल जाए तो औरों पाल लूं, कम से कम 10 हो जाए, इस परवरिश पर अल्लाह बेपनाह देगा। मैंने कहा तुम उससे ज्यादा नहीं खिला सकते। कैसे? खा नहीं सकते, बच्चों की बदौलत खाना मिलता है। वो नियत के खोटे और कच्चे हैं जो कहते हम तुम खिलाते हो। नहीं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह ने पैगंबर को मुखातब करके इरशाद फरमाया हम तुमको भी रोजी देते हैं, रोजी की जिम्मेदारी मैंने ली है। बच्चों की वजह से खाना ज्यादा होता, अरे बोलो है कि नहीं? बच्चों की वजह से खाली मियाँ बीवी कोई औलाद न हो, शाम को अगर रोटी ना पका, कहता अरे बीवी सुनो रोटी हम रखो, कोई बात नहीं चावल ही से काम चल जाएगा। और अगर दाल ही का इंतजाम हो तो गोश्त का इंतजाम या सब्जी नहीं पकेगी, क्यों? कहेंगे अरे हम ही तुम्हें, कोई बात नहीं चलो चल जाएगा। लेकिन अगर लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, कोई कहेगा हमको सब्जी चाहिए, कोई लड़की बोलेगी हमें गोश्त चाहिए, कोई बोलेगा हमको अंडा चाहिए। अरे बोलो ऐसे है नहीं? अब इतना सीधे न बनो। अरे बोलो मांगते नहीं मांगते? आप चाहो ना चाहो, चाहे उधार पैसा लेकर के गोश्त लाओ, अंडा लाओ, आपको लाना ही पड़ेगा। उन बच्चों की वजह से अल्लाह आपकी भी रोजी में बरकत, आपको भी खिला रहा है। आप खिलाते हो नहीं, अल्लाह खिला रहा है। कौन खिलाता भाई? अल्लाह खिलाता है। तो फरमाया खाने वाली चीज पहले लड़की के हाथ में, बाद में लड़के के हाथ। अगर दोनों आए हैं, पहले इधर हाथ में फिर उधर हाथ में, अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। और जिसको चाहता लड़के और लड़की दोनों दिया करता। और तीसरी बात क्या है? व यजअलु मन यशा वक़ीमा। ये चौथी बात हो गई। अल्लाह जिसको चाहता है बांझ कर देता। क्या करता है भाई? बांझ कर देता है। अब सारी दुनिया भर के डॉक्टर मिलकर भी अपने इलाज के बदौलत उसको साहिब औलाद न जाने कितने हैं, करोड़ प्रॉपर्टी के मालिक हैं, जिम्मेदार हैं, आगे पीछे कोई नहीं, उधारे बैठे हैं अकेले। हमारे लखनऊ में भी कई लोग हैं, एक साहब कहने लगे कोई है वही नहीं, उम्र 70 साल की हो गई। तो हमने कहा कोई नहीं तो अल्लाह का घर है ना, अल्लाह को दे दो। तो दोस्तों कौन देता है भाई? अल्लाह ने इरशाद फरमाया ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे परवर